उनके शब्द है, मोहे हंसा नजर में आया, जिनकी चाँच पाँख नहीं काया। ये भजन का अर्थ हंस साहब कबीर साहब की वाणी है। तो उनका आप लाभ उठाएंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अशोक महेश्वरी का जय सियाराम, हरिओम। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव मुखं करोति वाचालं पंगुलंघिते गिरिं यद् कृपातुं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री कबीर साहब की ये पद है। मोए हंसा नजरों में आया, मोए हंसा नजरों में आया, जेनी चाँच पाख नहीं काया, जेनी चाँच पाख नहीं काया, मोए हंसा नजरों में आया। खोज करी ले आकाया में विरले दर्शन पाया, मोहे अंसारे नजरों में आया, मोहे पंखी नजरों में आया। श्री कबीर साहब बोलते हैं, मेरे को हंस नजर में आया, जैनी चाँच पाँख नहीं काया, खोज करी ले आकाया में विरले दर्शन पाया। हंस एक बार पक्षी का भी नाम है। उसके चाँच और पाँख होती है, और ये जो हंस नाम है वो हंस का स्वरूप यही है। उसको आत्मा कहते हैं, आत्मा को हंस कहते हैं। और जो हंस की चाँच और पंख नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार। ये भौतिक आंख से
देखने में नहीं आता है। और सदगुरु की कृपा से जो ज्ञान की दृष्टि मिले, तब ये सतम तत्व का, ये परम तत्व का, ये परमात्मा का हंस अर्थ है परमात्मा, ईश्वर, वो नाम है चांच पांख। बाहरी जैसे पक्षी की चांच होती है, पांख होती है, ऐसे निर्गुण निराकार परमात्मा का कोई पूर्ण चांच पांख नहीं है। चांच का अर्थ है अविद्या, पांख का अर्थ है माया। शरीर में दोनों होती है, फिर भी जब परम चेतन परम परमात्मा का दिव्य दर्शन होते हैं, ये अविद्या और माया के पर हो जाते हैं, पर है ऐसे दर्शन होते हैं। फिर भी ये जो आत्मा का दर्शन कौन कर पाता है? मोह हंसा नजर में आया जैसी चांच पांख, खोज करी ले ये काया में बिरले दर्शन पाया। ये कैसे मिलेंगे? खोज करो, मंथन करो, अंतर्मुख होकर अभ्यास करो, संशोधन करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। कौन कर पाएंगे? कोई के विरले, कोई के साधु, कोई के संत, कोई के ज्ञानी। सबको ये दर्शन नहीं होती है, सबका ये विषय नहीं है। इसमें अधिकारी भेद है। इसके लिए कबीर साहब ने बोला, को कर ले पाया, खोज कर ले आकाया में विरले दर्शन पाया। कहाँ खोजना? बोलते ये शरीर में खोजना, हृदय में खोजना, अंतर खोजना। ऐसे जब कबीर साहब बोले खोज कर ले आकाया में, दूसरे कहाँ भटकना का जरूरत नहीं है। वही परम तत्व, वही हंस, वही आत्मा तुम्हारे भीतर है, अपने भीतर है। मात्र कोई अनुभवी पुरुष होते हैं जिसको सदगुरु की कृपा होती है, जिसको खोज करने की युक्ति, चाबी आदि मिल जाती है, वो ही ये शरीर के अंदर वो परम तत्व को, ये आत्मा को, ये अंश को दर्शन कर पाते हैं। इसको कबीर साहब बोले, मोहे हंसा नजर में आया। जिसकी अंतर्दृष्टि होती है, जिसको विवेक की दृष्टि होती है, उस दृष्टि से, उस आंख से, उस हंस रूपी आत्मा परमात्मा को देखने में आता है, अन्य को देखने में नहीं आता। इसके लिए निर्गुण निराकार परमात्मा और सगुण साकार स्वरूप को धारण करते हैं, उसका वर्णन करते हैं।
अमरधाम से अंश आया, ये मोतीड़ा चुराया। अमरधाम से अंश आया, मोतीड़ा चुराया। एक चंबा ऐसा भया, ओ बेटी जाया, बेटी बाप को जाया मोए, हंसा नजर में आया। अमर धाम परम धाम परमात्मा का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, वो सगुण साकार जब तक नहीं होगी तो ज्ञान की आपले कैसी होगी। तो अमर निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार स्वरूप होकर वो ज्ञान का दाता शरीर को धारण करके परम भक्त को कल्याण करती है। मोतीड़ा चुनाया, जैसे अंश मोती खाते हैं ऐसे जिज्ञासु आत्मा हो, सदगुरु के जो वचन है, सदगुरु जो शब्द है जिसको सतवचन बोलते हैं, भौतिकता में उसको मोती बोले, और सदगुरु के ये वचन को शब्द बोले, वचन बोले। और श्रोता जन उसको धारण करते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। चुनाया का अर्थ है ग्रहण कराया। वो अमर धाम से हंस आया, मोतीड़ा चुनाया, सुनाया, सब शिष्य को कल्याण के लिए बताया। चुने का तो बताया, दिखाया। एक अचंबा ऐसा भया, बेटी बाप को जाया। एक अचंबा, अचंबा जिसको बुद्धि मरम नहीं पा सकती है, अलौकिक शक्ति है, उसको अचंबा शब्द बोला। ऐसा भया, बेटी बाप को जाया। क्या अचंबा भया? और इस ज्ञान को धारण करने के लिए वो भक्ति रूपी बेटी धारण करती है, भक्ति भाव हृदय में धारण करती है। भक्ति भाव हृदय में जब तक प्रकट नहीं होता है तब तक सदगुरु के ज्ञान का पूर्ण लाभ नहीं मिलती है। बेटी बाप को जाया का अर्थ है जन्म नहीं, जाय का अर्थ है जन्म नहीं, तो क्या? भक्ति जिसके हृदय में आते हैं उसमें परम तत्व परमात्मा निर्गुण निराकार बाप रूपी पिता रूपी हाजिर है। उसका प्रकट हो जाना, उसका दर्शन हो जाना, उसका अनुभव हो जाना, इसको अचंबा शब्द बोला, ऐसे अलौकिक शब्द बोला। जो भक्ति रूपी भक्त के हृदय में प्रेम रूपी भक्ति रूपी बेटी प्रकट होती है तब परमात्मा रूपी पिता का दर्शन होता है। जाय का अर्थ दर्शन होना, दिखने में आना, अनुभव में आना।
मोए अंसा नजर में आया। एक गुरुजन पांच चेला 25 जोगण लाया। छठे दाम गुरुए ज्ञान बताया। छठे दाम गुरुए ज्ञान बताया। चले गुरु की पद पाया पाया। ओ मोए अंसा नजर में आया। सदगुरु एक है, गुरु तत्व एक है। एक गुरु जिसके 5 चेले, 5 तत्व उस शिष्य भाव को धारण करके जिसमें आत्म तत्व रहता है, उस साधन 5 तत्व का है। उस 5 तत्व के पीछे प्रकृति है, एक एक तत्व की 5 होती है। ऐसा उसका विस्तार किया है कबीर साहब ने। एक गुरु 5 चेले का अर्थ पंचभूत में देह में रहने वाला शिष्य उसमें रहता है, वो चेले भाव है। उसके पीछे से प्रकृति होती है। एक गुरु जिसके 5 चेले 25 जोगण लाए। जोगण उसमें जुड़ी हुई रहती है, उसमें मिली हुई रहती है। छठे दाम गुरुए ज्ञान बताया। चले गुरु के पद पाया पाया। मोए हंसा नजर में आया। जो 5 है वो तत्वों को बात कर दिया, 5 को बात कर दिया। छठा कौन है? छठा चेतन है, आत्मा है, खुद का स्वरूप है। और सदगुरु ने उसको दिखाया, अनुभव कराया। छठे दाम गुरु ज्ञान बताया। 5 तत्व तू नहीं है, 5 कलेश तू नहीं है, 5 प्राण तू नहीं है, 5 विषय तू, ये सब जो पंच है, सदगुरु ने उसको बात करके छठा जो परम चेतन परमात्मा जो आत्मा का है वो तू है। जब बोला वो तू है तो जो गुरु का स्वरूप है वो शिष्य का स्वरूप का दर्शन हो गया। छठे दाम गुरु ज्ञान बताया। चेले गुरु की बात पाया। छठे दाम सदगुरु ने स्वरूप को अनुभव कराया, जीव का दर्शन कराया। तब जो शिष्य है, जो चेला है, जो बोध करता है, उसको जो गुरु का स्वरूप है वो स्वरूप शिष्य का वही है। पद का अर्थ वो स्थान, वो धाम। चेले गुरु की पद पाया पाया। ए मोए सारे नजरों में आया। खोज कर ले आकाया में। ओ
कर ले दर्शन पाया रे पाया, मोया सारे नजरों में आया। मूड विनायक तेरोवर देखा, जिसकी डाढ़ पान नहीं छाया। मूड विना एक तेरोवर देखा, जिसकी डाढ़ पान नहीं छाया। मेरा गुरु जी बहुत ज्ञानी, वहां बैठ फल खाया फल खाया। मोए अंसारे नजरों में आया। टेरर बोलते हैं जार को, जिसका मूड नहीं है। भौतिक बारीक जाड़ों का मूड यह होता है, जो ये तरवर है उसका कोई भीतर का प्रकृति का वर्ण नहीं है, स्वीकार नहीं है। जो मूड़िया का स्वीकार नहीं है तो टाड़ पान उसके जो छाया वो कहां से होगी। मूड विनायक तेरोवर देखा, डाड़ पान नहीं छाया। मेरे गुरुजी बहुत ज्ञानी, वहां बैठकर फल खाया। इसका अर्थ है, तेरोवर का अर्थ है ज्ञान, परम तत्व। परम तत्व के अंदर कोई डालियां बालियां प्रकृति का स्वभाव नहीं होता है, हाजिरी नहीं होती है, माया का अस्तित्व नहीं रहता है। नहीं मूड़िया, नहीं डार, नहीं पान, नहीं कुछ भी। फिर भी वो परम तत्व स्वरूप है जार। तिरवर का अर्थ है जार। अत्यधिक सिद्ध अर्थ है परमात्मा, आत्मा। वो आत्मा आनंद स्वरूप है। उस आनंद को मेरे गुरु जी बहुत ज्ञानी, वहां बैठ कर खाया। इस आनंद को कौन मानते हैं? जो सदगुरु परम परम चेतन सगुण स्वरूप सबको ज्ञान का दाता है, वो गुरु परम तत्व को ज्ञानी है। अब क्या फल खाता है? आनंद रूपी फल मानता है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मेरे गुरुजी बहुत ज्ञानी, वहां बैठ के फल खाया। वो परम पुरुष ज्ञानी परमात्मा सदगुरु उधर हाजिर है। हाजिर है, वो हाजिर होता है, वो ही खाता है। तो गुरु जी उधर हाजिर है, बैठा, बहुत ज्ञानी बैठा, वहां बैठकर फल खाया। वो अंतर्मुख होकर परम तत्व के अंदर लवलीन होकर उस आनंद, उस प्रेम को मानते हैं। फल खाया, फल का अर्थ है आनंद और प्रेम को मानना, मानना, खाना और मस्त। मेरे गुरुजी बहुत ज्ञान, बहुत जिसका कोई वर्ण नहीं होते, इतना ज्ञानी है। गुरु तो ज्ञानी होते हैं ने, गुरु थोड़ी अज्ञानी होती है। मेरे गुरुजी बहुत ज्ञानी, वहां बैठ फल खाया। सदगुरु सदा ये आनंद को मानते हैं,
बैठकर हाजिर रहकर और अपन सबको ये सदगुरु आनंद का ज्ञान देती है। मोए हंसा मोए हंसा रे नजर में आए, पहाड़ विनायक सरोवर देखा, जिसका नीर नजरों में न आया। पहाड़ विना एक सरोवर देखा, जिसका नीर नजरों में न आया। मेरा गुरु जी बहुत ज्ञानी, वहां बैठ कर नाया, नाया करते स्नान करना, वहां बैठ कर नाया 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 वो मोए हंसा नजरों में आया। पहाड़ नहीं है, जल नहीं देखे देते हैं, पहाड़ बिना एक सरोवर देखा, जिसका नीर नजर में न आया। मेरा गुरु जी बहुत ज्ञानी, वहां बैठ कर न आया। ये बारीक जो भौतिक पहाड़, वो माया की पहाड़, प्रकृति की पहाड़, आकार वो नहीं है। और बारीक जल देखे देवे पानी, ये आंख उसको देख नहीं पाती है। तो क्या है, बिना पानी स्नान कैसे करेंगे? वो अलौकिक पानी है। वो पानी के अंदर वो पानी ऐसा है, वो अलौकिक है, ये लौकिक नहीं। मेरा गुरु जी बहुत ज्ञानी, वहां बैठ कर नाया। प्रेम रूपी पानी जो ये आंख से देखे नहीं देता है, नीर नजरों में न आया। ये आंख से बारीक जल देखने में नहीं आता है, फिर भी मेरे गुरु जी बहुत ज्ञानी, वहां बैठ के नाया नाया रे नाया। किसमें नाया? प्रेम रूपी पानी में ना। कौन ज्ञानी? ज्ञानी का अर्थ है अनुभवी पुरुष, सदैव जागृत पुरुष। वो पुरुष, वो सदगुरु, वो सदाई प्रेम रूपी जल, उसमें टुबकियां, स्नान का मतलब है टुबकियां, मौज मारना, लहरे लहर मौज करना, स्नान करना। स्नान करना क्या है? जितने भी बारीक जो स्नान करते ना, वो भीतर में सदगुरु ने बोला, प्रेम रूपी पानी में तुम नहा लेने भाई, तेरा अंतर शुद्धि हो जावे। कौन सा मेल धुआ जावे? स्नान करते तो मेल निकलता है, तो इसमें कौन सा मेल निकल जावे? ये बोलते ममता रूपी मेल निकल जावे। अंता ममता। जो ये सदगुरु ज्ञानी पुरुष जब इस जल में स्नान करते हैं, टुबकियां देते हैं, तो मेल निकले। कौन सा? अंतर और ममता। बावनी सभा ज्ञान गंगा में नाने प्राणी थई जाने कमजोर। तो ज्ञान रूपी गंगा में, प्रेम रूपी गंगे में स्नान कर ले भाई,
तेरे का भीतर जो हम है, अहंकार है, हूं है, मेरापना है, ममता है, वो निकल जाएगा, धो जाएगा, नहीं रहेगा। मेरा गुरु जी बहुत ज्ञानी, यहाँ बैठ कर नाया रे नाया, मोए आसा नजर में आए। पाविना एक हाथी देखा, सूंड नजर में न आया। पाविना एक हाथी देखा, सूंड नजर में न आया। कहत कबीर साहब सुनो मेरे साधो, कहत कबीर साहब सुनो मेरे साहब, ये पद को विरले ने पाया पाया, ये पद कोक विरले ने पाया पाया, मोए सारे नजर में आ। हाथी बोला मन को, मन रूपी हाथी, पांव भी नहीं है, सूंड भी नहीं है, फिर भी कहीं कहीं घूमता रहता है। मन रूपी हाथी सदगुरु ने कंट्रोल कर दिया, मन को जीत लिया। कबीर साहब बोलते हैं, मन जीता जग जीता, जग जीता जगदीश मिला। हाथी को मन बताया, जिसका पांव बिना एक हाथी देखा, जिसका सूंड नजरों में, पांव नहीं है फिर भी घूमता है, हाथी नहीं है फिर भी कहीं न कहीं सूंघ लेता है, वासना को, आशा को, तृष्णा को पकड़ लेता है। सदगुरु बोलते हैं, जो परम तत्वों में जग जाता है, ये मन को जीत लेता है। मन जीता जग जीता, जग जीता जगदीश परमात्मा मिला। वो कबीर साहब बोलते, कहत कबीर सुनो मेरे साधो, फल क्या मिला, फायदा क्या मिला। कहते ये पद विरले पाया मोए, कोक विरला, कोक अनुभवी पुरुष को ही सत्य की, परम तत्व की, पद का अर्थ स्थान, स्थान का अर्थ परम तत्व के मिलन, अनुभूति मिल जाता है। कौन? कोक विरले पाया पाया मोए, ए अंसर नजर में आया। खोज करी लियो या कया में, खोज करी लियो या कया में, विरले दर्शन पाया पाया रे पाया, मोए अंसा नजर में आया, मोए संसा नजर। बड़ा श्री सदगुरुदेव की जय।